शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णहं सर्वलोकैकनाथनहं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ शरपापहरो भवः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आम्लिक एकादशी व्रत कथा फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत कथा। मदंता बोले, हे ब्राह्मण, हे महाभाग, हे ब्रह्मयोनि, जो आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो ऐसा व्रत कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। तो वशिष्ठ जी बोले कि रहस्य और इतिहास सहित व्रतों में उत्तम व्रत मैं कहता हूं, जो संपूर्ण फलों को देने वाला है। और हे राजन, आम्लिक का व्रत बड़े पापों को नाश करने वाला है, सब लोगों को मोक्ष देने वाला है तथा 1000 गौदान के फल को देने वाला है। जैसे 1000 गाय का दान किया जाए, जितना फल उसका मिलता है उतना फल ही आम्लिक एकादशी व्रत करने से प्राप्त होता है। और हिंसा करने वाले तथा ब्याज जैसे मुक्ति हुई उन प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ। हाष्ट पुष्ट मनुष्यों और ब्राह्मण, क्षत्रिय और शूद्र से सुशोभित वैदिश नाम का एक नगर था। हे नृपशुदृशल, वहाँ सुंदर वेद ध्वनि वहाँ पर होती थी। उस सुंदर नगर में कोई भी नास्तिक और दुराचारी नहीं था। वह चंद्रवंशी पशुबिंदुक राजा के वंश में पैदा हुआ। धर्मात्मा, सत्यवादी चत्रथ नामक प्रसिद्ध राजा था। वह राजा 10,000 साथियों के समान बलवान, धनी तथा शस्त्र शास्त्रों को जानने वाला था। उसके राज्य में निर्धन और लोभी दिखाई नहीं देते थे। और दोनों पक्षों की एकादशी को मनुष्य वहाँ भोजन नहीं करते थे। सब धर्मों को छोड़कर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे, भगवान की पूजा करते थे, भगवान की सेवा किया करते थे। हे राजशतम, इस प्रकार भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्यों को सुखपूर्वक बहुत वर्ष बीत गए। और कुछ समय बीतने पर फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी युक्त एकादशी प्राप्त हुई। हे विभो, हे नृप, उस एकादशी को बालक बूढ़े सब ने मिलकर नियम पूर्वक ध्यान से उपवास किया। राजा इस व्रत को विशेष फलदायक समझकर नदी में स्नान करके प्रजा के साथ मंदिर में गए। राजा ने जल से भरा हुआ कलश स्थापित करके उसे छत्री, उपनहा, पंचरत्न और सुंदर गंध से सुशोभित किया। दीपमाला से युक्त परशुराम अज के साथ ऋषियों समेत सावधानी पूर्वक शुद्धता से पूजन किया और
आमले का भी पूजन किया। हे जमादग्न्या, हे रेणुकानन, देवर्धन, हे अमृत की छाया से युक्त भुक्ति मुक्ति को देने वाले, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हे क्षत्रि, ब्रह्म से उत्पन्न हुए हैं, सब पापों का नाश करने वाली अम्लिक, तुमको नमस्कार है। मेरे इस आग्रह को आप ग्रहण करिए, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। मैं तुमको बारंबार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। उसी समय वहाँ पर एक शिकारी आया, भूख और प्यास से युक्त, पाप के भार से पीड़ित और कुटुंब के लिए जीव हिंसा करने वाला, वह सब धर्मों से अलग, वह अम्ला की एकादशी का जागरण और दीपकों से सुशोभित उस स्थान को देखकर वहाँ पर बैठ गया। यह क्या है, उसके मन में ऐसा विचार आया और ऐसा मन में सोचकर आश्चर्य करने लगा। तो उसने वहाँ रखे हुए कलश के ऊपर दामोदर भगवान के दर्शन किए। वहाँ आमले का वृक्ष और दीपक से जुड़े हुए तथा देखे, और पंडितों के मुख से भगवान की वहाँ पर उसने कथा श्रवण की, वहाँ पर कथा सुनी और छुचित होने पर भी एकादशी का महात्म्य सुना। विस्मय युक्त होकर रात में जागरण किया और फिर प्रातःकाल सब मनुष्य नगर में गए। उस शिकारी ने भी घर जाकर प्रसन्नता से भोजन किया और फिर बहुत काल के अनंतर व्याध की वहाँ पर मृत्यु हो गई। और एकादशी के प्रभाव से और रात के जागरण से उसे चतुर्गणी सेना समेत बड़ा राज्य मिला। धर्मात्मा राजा ने इंद्र की तरह राज्य किया। तो वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य अम्ला एकादशी व्रत कथा करते हैं, वह निसंदेह विष्णु लोक को जाते हैं। और इसमें फलाहार है, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे वहाँ पर कलश स्थापित करें। धूप दीप नैवेद्य से भगवान परशुराम भगवान का पूजन कर नारायण भगवान की पूजा की जाती है। और इस दिन आंवलों का सागर लेना चाहिए और भगवान विष्णु की पूजा करके अपने जीवन को सार्थक करना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्री कमल नेत्र कटी पीताम्बर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लुट के अशावरे राधे वरम। हिरकुल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन के मन हरम। पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण शुक नित सागरम। करत केल कलोल निस्तिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निशल पुरुषोत्तम अपरापरम। दीननाथ दयाल गिरधर कंस हीना कुशहणम। गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम। वंशीधर वसुदेव तायो वाली चलो हरिवामनम। जल डूबते गजराक लीनो लंका छेजो रावणम। सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो इक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कहा लो उपमा करम। दीननाथ दयाल पूरण करुणमय करुणा करम। कविदात्न दास विलासने तिन्नाम जप नित नागरम। प्रथम गुरु के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम।
आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर राघवम। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम। मत्स्य कचवाराह नरसिंह पाहि रघुपति पावनम। मथुरा में केशव ब्राजे गोकुल बाल मुकंद जी। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतारे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल वाल शकावरे। नवनीत नागर कृत निरंतर शिव चर मन मोहितम। कालाजितट करत्र कीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम। ग्वाल बाल सब शक विराजे संग राधे भामिनी। वंशी वट दट निकट यमुना मूल किटेर सुहावनी। हज राधे विष रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राणयाधार जी। जनक राजा पनक राके धनुष बाण चढ़ा वहीं। सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामहि। जन्म मथुरा केल गोकुल नंद के हृदय नंदनम। बाल लीला पतित पावन देव की वसुदेवकम। श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को। भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणामयम। श्री कृष्ण यशपद पढ़त निस्तिन विष्णु लोक सगच्छतम। श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तवम। श्री कमल नेत्र समाप्तवम। विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।